आज होगी सुहाग की बात, यानी कि आज होगी मंगलसूत्र की बात। मंगलसूत्र के साथ साथ आज हम करेंगे आपके पति की बात। आज होगी आपकी बात भी। जिसकी भी शादी हो चुकी है या जिसकी भी शादी होने वाली है वो ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपके पति की बात करने वाली हूँ। आज करूँगी आपके मंगलसूत्र और आपके सुहाग की बात। कैसे पहने मंगलसूत्र, क्या है मंगलसूत्र, सब कुछ बताऊंगी। आपके सुहाग को अनहोनी से बचाने वाला मंगलसूत्र भी दिखाऊंगी। वो उपाय भी जानेंगे जिससे पति आपके करीब रहेंगे। और आपको ब्लाउज के लेटेस्ट डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। आप सजेंगी संवरेंगी तो पति की नज़र आप पे ज़रूर पड़ेगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्या कोई दिल की इच्छा है जो दिल में ही रह जाती है? उसे पूरा करने का तरीका जानिए। शिव जी या अपने कुल देवता की आराधना करें। उसके बाद सफ़ेद तिल और गुड़ मिट्टी के मटके में डालें। इसे पीपल के पत्ते से ढक दें। पीपल का पत्ता पेड़ से ना तोड़ें, बल्कि जो ज़मीन पे गिरा हो वही इस्तेमाल करें। फिर इस मटके को किसी आग के पेड़ के पास दबा दें। ऐसा करने के बाद पीछे मुड़ के ना देखें। घर आकर पानी में थोड़ा सा केसर मिलाकर उस जल से नहा लीजिए। आपको पता है मंगलसूत्र कितने काम की चीज़ होती है? हर सुहागन इसकी कितनी केयर करती है और मंगलसूत्र भी करता है। अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए। बुरी नज़र से बचाता है मंगलसूत्र। विवाह के समय दुल्हन पर सबकी नज़र टिकी होती है। इससे दुल्हन को नज़र लगने का डर रहता है। मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती से काले यानी कि अशुभ शक्तियाँ दूर रहती हैं। मंगलसूत्र बुरी नज़र से रक्षा करता है। इस मान्यता की वजह से दुल्हन जो है मंगलसूत्र उसको पहनाया जाता है। मंगलसूत्र के विषय में ये भी मान्यता है कि इससे पति पर आने वाले दुख दूर हो जाते हैं। पति के लिए प्यार की निशानी है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र में सोने का पेंडेंट होता है। शास्त्रों में कहा गया कि सोना धारण करने से शरीर शुद्ध होता है। नहाते समय सोने का स्पर्श करके जो पानी शरीर पर गिरता है उससे पापों से मुक्ति मिलती है। मंगलसूत्र में मोर का चिन्ह बना होता है जो पति के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पेंडेंट पर कुछ अन्य चिन्ह भी होते हैं जो बुरी नज़र से बचाने वाले माने गए हैं। आपको पता है निष्ठा को बढ़ाता है मंगलसूत्र। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो सोना गुरु के प्रभाव में होता है। गुरु ग्रह वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है। संपत्ति और ज्ञान का कारक माना गया है। ये धर्म का कारक भी है। काला रंग शनि का प्रतीक माना गया है। शनि आपकी जिंदगी में निष्ठा का कारक होता है, डिसिप्लिन का कारक होता है। गुरु और शनि के बीच संबंध होने की वजह से मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन में सुख लाने वाला माना जाता है। आज शादी की बात हो ही रही है तो क्यों ना मंगलसूत्र की बात की जाए। जरा मार्केट की सैर पर चलते हैं। मंगलसूत्र के कुछ नए और लेटेस्ट डिजाइन देख लेते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 5 लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट स्टाइल के मंगलसूत्र, और आप किस तरह से उनको अपने किसी खास फंक्शन में या फिर डेली रूटीन में कैरी कर सकते हैं वो भी बताती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के मंगलसूत्र के डिज़ाइन हैं। सबसे पहले अगर इस डिज़ाइन की बात करें तो देखिए ये जो सभी डिज़ाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है। वहीं इस डिज़ाइन की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल बूटी का पूरा ये डबल लेन का एक पूरा वर्क दिया गया है, और साथ ही साथ गोल्ड का ये मंगलसूत्र है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से इसका डिज़ाइन दिया गया है ये भी बेहद यूनिक है। और साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए ये छोटे से यहाँ पर बूटी लगाई गई है, और बीच में ये देखिए ये एक बड़े साइज़ की बूटी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और डिज़ाइंस की अगर मैं आपको बात करती हूँ तो ये देखिए एक ये डिज़ाइन भी है। ये डिज़ाइन की खास बात ये है कि मंगलसूत्र अब आपको मंगलसूत्र ही नहीं बल्कि कुछ रिंग्स और कुछ ब्रेसलेट्स के फॉर्म में भी आपको दिखता है। तो उसी तरह से ये देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं ये मंगलसूत्र को एक रिंग की तरह से रखा गया है, और अगेन जो चेन है वो सिंगल बूटी रखी गई है। अभी जो हमने आपको पीस दिखाया था उसमें डबल बूटी की चेन थी। कुछ और पीसेस की बात करती हूँ तो अब मैं आपको दिखाती हूँ डायमंड कलेक्शन। ये देखिए
आप देख रहे हैं कि ये भी एक पीस है और बहुत ही क्लासिक एलिगेंट सा पीस है। यहाँ पर बहुत एक प्यारा सा नीचे डिज़ाइन बनाया गया है और ये वो मंगलसूत्र है जब आप अपने ऑफिस गोइंग रूटीन में या फिर अपने जनरल डेली रूटीन में आप इस तरह के मंगलसूत्र कैरी कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास बात यह है कि ये मंगलसूत्र आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह के आप आउटफिट्स पे कैरी कर सकती है। ये एक आप देख सकते हैं कि ये जो एक डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नीचे आपको एक ये देखिए स्टोन दिखेगा रेड कलर का और अगेन जो चेन है वो सिंगल ही है। यहाँ पर क्योंकि स्टोन है तो एक हैवी लुक आ जाता है, एक पार्टी वेयर लुक आ जाता है। और जो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख रहे होंगे वो बिल्कुल डायमंड स्टड है। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये जो आप स्टोन है ये अगर आप किस और कलर का भी चाहती हैं तो वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकती हैं। एक बहुत और सुंदर पीस यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बिल्कुल क्लासिक पीस है, एलिगेंट पीस है और ये भी देखिए अगेन जो चेन है वो सिंगल है, यानी कि डबल चेन तभी आप लें जब आप थोड़ा हैवी लुक चाहती हो। अदरवाइज़ आप इस तरह की सिंगल जो चेन है उसको आप कैरी कर सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगी कि एक बहुत ही सिंपल सा एक लुक दिया गया है। बीच में डायमंड का स्टड है, स्टोन है और छोटी सी लटकन यहाँ पे दी हुई है। अगेन ये ऑफिस वेयर और कैजुअल वेयर के लिए आप इसे कैरी कर सकती हैं। ध्यान रखिए कि कुछ मंगलसूत्र हैं जो आप सिर्फ इंडियन अटायर पे कैरी कर सकती हैं, जैसे हमने आपको ये मंगलसूत्र दिखाया था। लेकिन जो ये मंगलसूत्र है इसे आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह के अटायर्स पर कैरी कर सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा हैवी लुक चाहती हैं तो आप इस तरह के डबल चेन मंगलसूत्र को आप कैरी कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा लाइट वेटेड चाहती हैं, आप नहीं चाहती कि बहुत एक हैवी लुक आए, एक एलिगेंट सा लुक आए, एक डेली रूटीन ऑफिस गोइंग लुक हो, तो आप इस तरह के सिंगल चेन्स मंगलसूत्र को आप ऑप्ट कर सकती हैं। तो जो भी आपकी पसंद हो उस हिसाब से आप अपना मंगलसूत्र लें। अब हर सुहागन के लिए मंगलसूत्र से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप दिए देती हूँ। क्या आप जानते हैं सुहागन महिलाएं जो हैं वो मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? ऐसा कहा जाता है कि मंगलसूत्र सोने का बना हुआ होता है, जिस वजह से सोने का हिस्सा माता पार्वती को दर्शाता है और उसमें लगी हुई काली मोती जो है ये भगवान शिव को दर्शाते हैं। सोना महिला में एक एनर्जी को बढ़ाता है और मंगलसूत्र के काले मोती उसे बुरी नज़र से बचाते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या पैसे की हर समय कमी रहती है, पैसा बचता ही नहीं? तो लाल कपड़े में चावल के 21 दाने बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने घर के मंदिर में ही रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में रख लीजिए। ध्यान रहे कि चावल के दाने पहले टूटे हुए ना हो, साबुत हों। मंगलसूत्र पति के लिए प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है, इसीलिए पत्नियां इसे बहुत संजो कर रखती हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों से ये विश्वास डगमगाने लगता है। अगर आपके पति का प्यार कम हो रहा है या फिर वो किसी और को प्यार करने लगते हैं तो पत्नियों को ये उपाय करने चाहिए। आप किसी भी सप्ताह के शुक्रवार का इंतजार करें और उस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रात को जब आपके पति सोने के लिए जाएं तो आप 3 इलायची को अपने शरीर से स्पर्श कराकर उनके पास रख दें। अगले दिन सुबह उठकर जब भी वो उठे, चाय पिएं, खाना खाएं तो आप इन इलायचियों को पीस कर उनके खाने में मिला दें। आप इस उपाय को 3 से 4 सप्ताह तक ज़रूर करें, आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। कुछ पत्नियों को डर रहता है कि उनके पति उनको छोड़कर किसी और फीमेल के पास चला जाएगा, इसकी वजह से काफ़ी परेशान रहने लगती हैं। अगर उनकी चिंता का समाधान हमारा ये उपाय है, उसके लिए क्या करें? नारियल, कपूर, थोड़े से धतूरे के बीज पीस कर उसके पाउडर को तैयार कर लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को रोज़ाना खुद को और अपने पति को लगाएं। इस तरह से आपके पति कहीं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अब आज के तीसरे महा उपाय के बारे में जानने का वक्त हो गया है। क्या आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है? पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही? देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बातियों का घी का दीपक जलाएं, फिर देखिए पैसे का फायदा कैसे होता है। अब हर सुहागन के दिल की बात। जी हाँ, क्या आपके पति आपकी बात नहीं मानते? क्या वो वही करते हैं जो उनके दिल में होता है? वो आपकी कोई बात नहीं सुनते?
परेशान ना हो, आज आपको पति को कंट्रोल में लाने वाले कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। जब लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें तो पान को माँ के चरणों में रखें। माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 डेज तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में चंदन रखें, केसर का पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। अगर उस समय आपके पति ना हो तो उनकी फोटो को सामने रखा जा सकता है। पान का पत्ता डेली नया लें। याद रखें, ये पत्ता है, ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इस प्रयोग को केवल शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, अमावस से पूर्णिमा के बीच में। अगर आप अपने हस्बैंड को उपहार में डॉल्फिन मछलियों का एक छोटा सा स्टैचू देती हैं और इसको ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रख देती हैं तो इससे मैरिड लाइफ में मधुरता आती है और अच्छे एक दूसरे के बीच में अटैचमेंट और फन बढ़ता है। आप डॉल्फिन मछलियों का चित्र ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार मैंडरिन बतख, जिसको हम मैंडरिन डक्स बोलते हैं, का जोड़ा न्यूली मैरिड कपल्स के लिए उनके बेडरूम में रखने से जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहता है। क्योंकि आज फीमेल्स की बात हो रही है, सुहागनों की बात हो रही है, तो आपको कुछ खास बता देती हूँ। भाई साड़ी पर तो मैंने कई बार बात करी, लेकिन आज आपको ब्लाउज के लेटेस्ट डिजाइन दिखा देते हैं। इस वेडिंग सीज़न, इस विंटर सीज़न आप कैसे ब्लाउज़ पहन सकते हैं, कौन से ब्लाउज़ इन दिनों सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के ब्लाउजेस हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं, अलग अलग इनका आप देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं उसमें भी आपको बहुत डिफरेंट और वैरायटी मिल जाएगी। और सबसे पहले अगर ब्लाउजेस की बात करें तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक ब्लाउज़ है। हालांकि इसकी खास बात यह है कि ये गोल्डन और सिल्वर दोनों ही कलर्स में है, तो आप दोनों ही तरह की साड़ी के साथ या दोनों ही तरह के आउटफिट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। बैक इनका बहुत खूबसूरत है, ये देखिए, आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं और डीप बैक है। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो गोल्डन रखा गया है और ऊपर सिल्वर से यहाँ पर आपको वर्क देख पा रहे होंगे। कुछ और पीसेस की अगर बात करें तो ये देखिए, आप इस तरह के पीसेस भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये ऐसे कुछ ब्लाउजेज़ हैं जिसके लिए आपको मैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ ब्लाउज़ खरीदने हैं और अगर आपकी साड़ी में कहीं भी अगर सिल्वर या गोल्डन वर्क है तो आप इस तरह के ब्लाउज़ उसके साथ पहन सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि ऊपर से जो है वो नेक को एक बहुत ही डिज़ाइनर लुक यहाँ पर दिया गया है। एक और ख़ास ब्लाउज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, ऐसे में आप चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा कवर रहे, आप देख सकते हैं कि 3/4 स्लीव्स का ये ब्लाउज़ है। हालांकि जो पूरी स्लीव्स हैं इन पे भी नेट के साथ वर्क किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लाउज़ का जो गला है इसमें भी पूरा वर्क है। इसका बैक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, बैक में भी उतना ही वर्क है, उतना ही हैवी वर्क है। और अगेन सिल्वर और गोल्डन दोनों को यहाँ पर मर्ज किया गया है। बेहद खूबसूरत और ब्राइट कलर ये है। और एक और ब्लाउज़, ये देखिए, ये जो ब्लाउज़ है ये बहुत पसंद किया जा रहा है इन दिनों, बेहद ट्रेंडिंग है। और ये जो है ये ज़िप का ब्लाउज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट में एक ज़िप लुक यहाँ पर रखा गया है और अगेन ब्लैक बेस है और सिल्वर और गोल्डन और साथ में ब्रॉन्ज, ये तीनों कलर्स यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। कट स्लीव्स है लेकिन कॉलर वाला ब्लाउज़ है। ये जो स्टाइल है इसकी वो बिल्कुल कॉलर वाली स्टाइल रखी गई है। बैक में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हैवी रखा गया है और उतना ही जो हैवी है वो लुक इसका आ जाता है। एक बेहद ख़ास ब्लाउज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो 2018 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लाउज़, ये देखिए। इसकी ख़ास बात ये है कि ये केप ब्लाउज़ है और यहाँ पर आपको इस तरह से पूरे ब्लाउज़ के साथ ये केप लुक दिया जाता है। पूरे पीस की खूबसूरती है, अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल है। और अब आपको किसी भी साड़ी पे खूबसूरत ब्लाउज़ पहनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी साड़ी से मिलता जुलता ब्लाउज़ पहने। आप इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर भी चूज़ कर सकती हैं। अगर रेंज की बात करें तो ये 500 से लेकर के 2,500, 3,000, 5,000 तक के ये ब्लाउजेज़ होते हैं। बेहद किफ़ायती भी हैं। तो इस वेडिंग सीज़न और इस विंटर सीज़न आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए और ये तमाम जो लेटेस्ट ट्रेंड के ब्लाउज़ हैं इनको पहनिए और खूबसूरत लगिए।
शो के बीच में आपको बताते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय। क्या पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, या आपके या बच्चों के? अगर बच्चे मेहनत करते हैं उसके बाद भी परेशान रहते हैं तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में समूची धरती का प्रतीक यानी कि ग्लोब रखें। इससे शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। मंगलसूत्र बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए अपने स्पेशल ओकेजन्स पे, करवा चौथ, एनिवर्सरीज, बर्थडे, इसको ज़रूर पहना करें, क्योंकि पहनने से ही इसमें ताकत आती है। आजकल तो ब्रेसलेट वाले मंगलसूत्र भी चल रहे हैं, ये भी आप पहन सकते हैं। आपको इसको स्पेशल ओकेजन्स पे भगवान के आगे, जैसे घर के मंदिर में, अपने हस्बैंड के हाथ से दोबारा पहने। इससे रिश्तों की मजबूती बढ़ती है और साथ साथ इसकी ताकत इंटैक्ट रहती है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, झटपट जानिए। मेष राशि के लोग, आप गरीबों को कपड़े दान कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 72%। वृषभ राशि के लोग, घर के मंदिर में फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग, कबूतरों को दाना डालिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग, सोच समझकर खर्चा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। सिंह राशि के लोग, किसी को सलाह ना दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। कन्या राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। तुला राशि के लोग, घर की साफ सफाई अच्छे से करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। वृश्चिक राशि के लोग, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। धनु राशि के लोग, आप पेन किसी दोस्त को गिफ्ट कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 63%। मकर राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग, अपने से बड़ों का सम्मान करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। और मीन राशि के लोग, पीपल के पेड़ पर कल पानी जरूर दीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 66%। फेसबुक पर इति गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। इति के घर के आसपास बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं, जिससे उन्हें बहुत डर लगता है। उससे बचने के उपाय जानना चाहती हैं। पीपल से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। फिर भी अगर आपको पीपल से डर लगता है तो किसी भी एक पेड़ के पास शाम के समय आप एक दिया जला दिया करें। एक तो इससे आपका शनि स्ट्रांग होगा और सेकेंडली आपके अंदर का डर खत्म होगा। अब 5वें महा उपाय के बारे में जान लेते हैं। क्या बार बार बीमार रहते हैं? आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कस कर बांध लें। फिर उस कपड़े को जो इंसान बीमार है उसके कान से बांध दें, लेकिन डॉक्टर का इलाज कराते रहें। उसी तरह से कोई भी कहीं पर भी कोई डॉक्टरी इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये उपाय आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ कर सकते हैं। कल है संडे और कल हम हर फीमेल के लिए सबसे काम की बात करेंगे। कल हम आपकी ब्यूटी पर बात करेंगे, आपके बालों पर बात करेंगे। कल हम गजरे की बात करेंगे, माँ सरस्वती बसंत पंचमी पर बात करेंगे, आपको खूबसूरत बनाने की बात करेंगे। आपके लिए ढेर सारी बातें लेकर आएंगे। अभी चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।